बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य ने बोलना तो सीख लिया था, पर अपने विचारों को हमेशा के लिए संजो कर रखने का कोई तरीका नहीं था। तब एक दिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने पत्थर पर कुछ लिख डाला। वही मानव इतिहास का पहला अभिलेख बना। समय बीतता गया और यह परंपरा आगे बढ़ी। लोग पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों और दीवारों पर सबसे पहले मिला बोगज कोई अभिलेख, जो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम अंकित थे। इससे यह प्रमाण मिला कि वैदिक संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली थीं। फिर आया महान सम्राट अशोक का युग। उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने विचार और धर्म की बातें खुदवाईं। उसके अभिलेखों से हमें उसके शासन, नीति और मानवता के प्रति प्रेम की झलक मिलती है। इसके बाद कलिंगराज खारवेल ने अपने शासनकाल की घटनाएं हाथी गुम्फा अभिलेख में अंकित कराईं। यह तिथि रहित अभिलेख था, पर इसमें उसके पराक्रम और उपलब्धियां दर्ज थीं। विदिशा में मिला गरुड़ स्तंभ भी प्रसिद्ध हुआ, जिसमें हेलियोडोरस नामक यूनानी राजदूत द्वारा भगवान विष्णु की उपासना का उल्लेख था। इससे हमें पता चला कि भारत की धार्मिक संस्कृति का प्रभाव विदेशी राजाओं तक पहुंचा था। साहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष शब्द का पहला उल्लेख मिलता है, यानी उस समय भी लोग आपदाओं का लेखा जोखा रखते थे। फिर आया एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का सबसे पुराना प्रमाण मिला। यह समाज के उस समय के रिवाजों को दर्शाता है। और अंत में मंदसौर अभिलेख, जिसमें मालवा नरेश यशोधर्मन के शासनकाल का वर्णन है। इन अभिलेखों ने हमें बताया कि पत्थरों में भी शब्द बसते हैं, और वे शब्द हजारों वर्षों बाद भी बोलते हैं, इतिहास की गहराइयों से हमारे पूर्वजों की आवाज बनकर। निष्कर्ष: अभिलेख केवल पत्थरों पर खुदे शब्द नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा है। इन्हीं ने हमें हमारे अतीत से जोड़ा और बताया कि संस्कृति, धर्म और ज्ञान की यह यात्रा कितनी पुरानी और गौरवशाली है।